Hey guys, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me, Ankit Kumar. So guys, today I am going to tell you about the present perfect. But before starting the present perfect, I will tell you some phrases. So the first phrase is an armchair job. An armchair job means good income job with comfort. यानी एक ऐसी जॉब जिसके अंदर आपको अच्छी इनकम मिले और उसके साथ साथ कंफर्ट भी हो. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट आपकी फ्रेज आती है एन एक्स टू ग्राइंड. इट्स मीन्स समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन. यानी एक सेल्फिश रीजन के लिए कोई भी चीज की जाती है तो उसको बोलते हैं हम एन एक्स टू ग्राइंड. उसके बाद आता है एन आयरन व्हील. एन आयरन व्हील मीन्स स्ट्रॉन्ग व्हील पर्सन. एक ऐसा इंसान जिसकी व्हील जो है स्ट्रॉन्ग हो, यानी जिसकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो. ठीक है, उसको बोलते हैं एन आयरन व्हील. ओके. एन ओल्ड फ्लेम. एन ओल्ड फ्लेम मतलब होता है बच्चों हिंदी में पुराना प्यार. ठीक है. इट्स मीन्स अ पर्सन हु हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट. ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर्स. एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर्स मीन्स अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक एंड टॉक्स लाइक द ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन. यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास अपनी उम्र से ज्यादा नॉलेज हो. ठीक है. जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा एक इतनी नॉलेज रखता हो जो कि एक साइंटिस्ट रखता है, इस टाइप की नॉलेज रखने वाले बच्चे को के लिए हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं. ओके गाइज, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर एंड दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट. Okay guys, so present perfect. Actually I have uploaded my all videos of tenses, so you can watch that videos from my description link. Okay, so next one is present perfect. Present perfect. So guys, what do you understand by present perfect? Yeah, what do you understand by present perfect? देखो, अगर हम परफेक्ट की बात करें, इस परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट मीन्स जब कोई भी काम कंप्लीट हो गया हो. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम परफेक्ट. ठीक है, परफेक्ट के अंदर लेके चलते हैं कोई भी काम जब कंप्लीट हो चुका हो. इट मीन्स अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन होगी प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस है जिसके अंदर कोई काम खत्म हो चुका है लेकिन द ट्रेसेस आर रिमेन्स. ओके, मीन्स द वर्क हैज फिनिश्ड बट द ट्रेसेस आर रिमेन्स. तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. अब मैं आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट. सो देखो क्या होता है जो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इन तीनों के अंदर डिफरेंस बता देता हूं. क्या डिफरेंस होता है? अब देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा जैसे मैंने खाना खा लिया है. मैंने खाना खा लिया है. एक है मैंने खाना खा लिया, और एक है मैंने खाना खा लिया था. ठीक है, तो ये तीन सेंटेंसेस हैं. एक में बोल रहा है मैंने खाना खा लिया है, एक ने कहा है मैंने खाना खा लिया, और एक कहता है मैंने खाना खा लिया था.
अब देखो डिफरेंस क्या है इसके अंदर। कई बार ऐसा होता है बच्चे ये बोलते हैं कि सर जी इसके अंदर है का डिफरेंस है, इसके अंदर था है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस आपको इनकी सेंस के अंदर देखना है। क्या सेंस के अंदर डिफरेंस है? देखो मैंने खाना खा लिया है, अगर आप ये बोलते हो मैंने खाना खा लिया है, इट्स मीन्स द ट्रेसेस आर रिमेन्स एंड द यूटेंसिल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, स्टिल यू आर सिटिंग ओवर देयर वेयर एवर यू आर ईटिंग द फूड। अभी तक आप वहीं पे बैठे हो जहां पे आपने खाना खाया है, ठीक है। ओके, नाउ इसकी बात करें तो मैंने खाना खा लिया, मान के चलो अगर आप खाना खा के और बाहर निकल जाते हो और आपकी मम्मी जी को पता ही नहीं है कि आपने खाना खा लिया, तो आप वापस आओगे तो आपकी मम्मी जी क्या पूछेंगी? बेटा खाना खा लिया? हाँ मम्मी मैंने खाना खा लिया, ठीक है। तो खाना खा लिया, इसके बाद अगर हम बात करते हैं खाना खा लिया था, अब कई बार कुछ लोग ये पूछते हैं हाँ भाई खाना खा लिया था? हाँ भाई खा लिया था, या मैंने नहीं खाया था, ठीक है। तो वो हमारा प्रिमिटिव पास्ट के अंदर होता है, इसको बोलते हैं हम रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट ये होता है पास्ट एग्जैक्ट जो होता है, और ये होता है प्रिमिटिव पास्ट। रीसेंट पास्ट जो अभी अभी घटना घटी हो, लेकिन ट्रेसेस आर रिमेन्स पास्ट जो ऑलरेडी जा चुका है, मीन्स वी डोंट नो द टाइम, एग्जैक्ट टाइम हमें पता ही नहीं है कि कब हुआ, ठीक है। उसके बाद प्रिमिटिव पास्ट वो टाइम है जो कि प्रिमिटिव कहने का मतलब होता है एक पुराना, कहने का मतलब पास्ट से भी पास्ट, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव पास्ट। तो सो ये प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होगी, ठीक है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट इन सबकी समझ गए होंगे आप। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा इसके आपको रूल्स और आइडेंटिटी बता देता हूँ, ठीक है। मे बी आपको ये पता लग गया होगा कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट के अंदर। सो द आइडेंटिटी इज, आइडेंटिटी जो है इसकी वो है आपकी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आया है, गया है, खाया है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, ओके। तो आया है, गया है, खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, कुछ भी किया है, ठीक है। उसके बाद चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है। तो इन सभी के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, ओके। नाउ इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। रिमेंबर इट कि जहां पे भी परफेक्ट आए इट्स मीन्स वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ही आएगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, ओके। नाउ इट्स नेगेटिव, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ इंट्रोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो नाउ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज हैव प्लस नॉट
प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारे इसके 4 रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको लर्न करने हैं, एंड बाय विच यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट। सो गाइस, नाउ in the present perfect, how you will have to do the practice of these sentences, that if you want to note it down, then by pausing the video you can note it down. Okay, so now, as like I have done, we have done, you have done, they have done, he has done, he has done, he had done. ओके, तो आई हैव डन, मैंने कर लिया है, कर लिया है, या इसका एक मीनिंग और बन सकता है, और मैं कर चुका हूं, मैं कर चुका हूं। इन दोनों में से कोई सा भी मीनिंग आप ले सकते हो, दोनों मीनिंग सेम सेंटेंस की हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका, हमने कर लिया है, हमने कर लिया है, तुम आपने कर लिया है या तुमने कर लिया है, आपने कर लिया है, ठीक है, उन्होंने कर लिया है, ओके, ना उसने कर लिया है, ठीक। इसके बाद आता है उसने कर लिया है, सो गाइस, इनकी प्रैक्टिस किस तरह करोगे आप? एज आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियोस, इन दिस वीडियो ऑल्सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस एज लाइक दैट। ओके, सो जैसे फर्स्ट वन है आई हैव डन, मैंने कर लिया या मैं कर चुका हूं, इनमें से कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आई हैव डन मैंने कर लिया है, वी हैव डन हमने कर लिया, यू हैव डन आपने कर लिया, दे हैव डन उन्होंने कर लिया, ही हैज डन उसने कर लिया, शी हैज डन उसने कर लिया। या बोल सकते हो आई हैव डन मैं कर चुका हूँ, वी हैव डन हम कर चुके हैं, यू हैव डन आप कर चुके हो, दे हैव डन वे कर चुके हैं, ही हैज डन वह कर चुका है, शी हैज डन वह कर चुकी है। तो इनमें से आप कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो। गॉट इट? सो गाइस, नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिर्फ हमें क्या करना है, नोट लगाना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, आई हैवंट डन, मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। वी हैवंट डन, डन, हमने नहीं किया है, नहीं किया है। यू हैवंट डन, हैवंट डन, आपने नहीं किया है, ठीक है। दे हैवंट डन, दे हैवंट डन, उन्होंने
नहीं किया है, he hasn't done, he hasn't done, उसने नहीं किया है, नहीं किया है, she hasn't done, उसने नहीं किया है। ठीक है, ये फॉर फीमेल होता है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे, अब आप स्टार्टिंग से ही करना जितनी बार भी करोगे, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे वीडियो को और स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं करते आओगे तो आप टेंसेस के अंदर हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, आई होप कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि अगर छोटा 5th क्लास का बच्चा भी है तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे आई हैवंट डन मैंने नहीं किया, वी हैवंट डन हमने नहीं किया, यू हैवंट डन आपने नहीं किया, दे हैवंट डन उन्होंने नहीं किया, ही हैजंट डन उसने नहीं किया, शी हैजंट डन उसने नहीं किया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके करना है। ठीक है, स्टार्टिंग से कैसे बोल के बता देता हूँ। आई मैं, वी हम, यू आप, दे वे, ही वे, सी वे। आई डू मैं करता हूँ, वी डू हम करते हैं, यू डू आप करते हो, दे डू वे करते हैं, ही डज वे करता है, सी डज वे करती है। आई डोंट डू मैं नहीं करता हूँ, वी डोंट डू हम नहीं करते हैं, यू डोंट डू आप नहीं करते हो, दे डोंट डू वे नहीं करते हैं, ही डजंट डू वे नहीं करता है, सी डजंट डू वे नहीं करती है। डू आई डू क्या मैं करता हूँ, डू वी डू क्या हम करते हैं, डू यू डू क्या आप करते हो, डू दे डू क्या वे करते हैं, डज यू डू क्या वे करता है, डज डू क्या वे करती है। डोंट आई डू क्या मैं नहीं करता हूँ, डोंट वी डू क्या हम नहीं करते हैं, डोंट यू डू क्या आप नहीं करते हो, डोंट दे डू क्या वे नहीं करते हैं, डजंट डी डू क्या वे नहीं करता, डजंट सी डू क्या वे नहीं करती है। आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ, वी आर डूइंग हम कर रहे हैं, यू आर डूइंग आप कर रहे हो, दे आर डूइंग वे कर रहे हैं, ही इज डूइंग वे कर रहे हैं, सी इज डूइंग वे कर रही है। आई आरंट डूइंग मैं नहीं कर रहा हूँ, वी आरंट डूइंग हम नहीं कर रहे हैं, यू आरंट डूइंग आप नहीं कर रहे हो, दे आरंट डूइंग वे नहीं कर रहे हैं, ही इजंट डूइंग मैं नहीं कर रहा है, सी इजंट डूइंग मैं नहीं कर रही है। एम आई डूइंग क्या मैं कर रहा हूँ, आर वी डूइंग क्या हम करें, आर यू डूइंग क्या आप करें, आर दे डूइंग क्या वे करें, इजी डूइंग क्या वे कर रहे हैं, इजी डूइंग क्या वे कर रही है। आरंट आई डूइंग क्या मैं नहीं कर रहा हूँ, आरंट वी डूइंग क्या हम नहीं कर रहे हैं, आरंट यू डूइंग क्या आप नहीं कर रहे हो, आरंट दे डूइंग क्या वे नहीं कर रहे, इजंट ही डूइंग क्या वे नहीं कर रहा है, इजंट सी डूइंग क्या वे नहीं कर रही है। आई हैव डन मैं कर चुका हूँ, वी हैव डन हम कर चुके हैं, यू हैव डन आप कर चुके हैं, दे आर डन वे कर चुके हैं, ही हैज डन वह कर चुका है, सी हैज डन वह कर चुकी है। आई हैवंट डन मैंने नहीं किया, वी हैवंट डन हमने नहीं किया, यू हैवंट डन आपने नहीं किया, दे हैवंट डन उन्होंने नहीं किया, ही हैजंट डन उसने नहीं किया, शी हैजंट डन उसने नहीं किया। तो इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, कंप्लीट प्रैक्टिस करोगे तो ही बेनिफिट होगा, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी बेनिफिट ऑफ लिसनिंग और लर्निंग बाय माय चैनल। ओके, so now next one is its interrogative sentence. In its interrogative sentence, have I done, क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। ठीक है, हैव वी डन, क्या हमने किया है। हैव यू डन, क्या आपने किया है। हैव दे डन, क्या उन्होंने किया है। हैज ही डन, क्या उसने किया है। हैज शी डन, क्या उसने किया है। Okay, so now how you will have to practice, same as
हैव आई डन क्या मैंने किया, हैव यू डन क्या हमने किया, हैव डन क्या आपने किया, हैव द डन क्या उन्होंने किया, हैज ही डन क्या उसने किया, हैज ही डन क्या उसने किया। तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस as much as possible. Practice should be there to learn English. Okay, so next one, it's negative. Haven't I done, यहाँ पे सिर्फ नॉट लगाना होता है। haven't I done क्या मैंने नहीं किया है। haven't we done क्या हमने नहीं किया है। haven't you done क्या आपने नहीं किया है। haven't they done क्या उन्होंने नहीं किया है। hasn't he done क्या उसने नहीं किया है। hasn't she done क्या उसने नहीं किया है। ठीक है, तो सब जगह पे नोट और नहीं लग जाता है हिंदी के सेंटेंसेस में। तो इसकी सेम वही उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। haven't I done क्या मैंने नहीं किया, haven't we done क्या हमने नहीं किया, haven't you done क्या आपने नहीं किया, haven't they done क्या उन्होंने नहीं किया, hasn't he done क्या उसने नहीं किया, hasn't she done क्या उसने नहीं किया। So guys, this is all about the present perfect, and try to learn all the sentences. You have to learn only the sentence. Don't learn any structure of the present perfect or present indefinite or present continuous, because if you learn only these sentences, you will never forget about the structures of the sentence. क्योंकि आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या स्ट्रक्चर होती है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो हैज हैव में से हैज स्टार्ट हैव आता है। ठीक है, नॉट हैवंट कर दिया, फिर सब्जेक्ट आई, नॉट दोबारा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि नोट आपने यहां पे यूज कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज कर नहीं रहे हैं क्योंकि हम छोटे सेंटेंस बना रहे हैं। सो दैट you guys will have to practice of these sentences. Thank you so much to watching this video. Please like and subscribe this channel, and if you have any kind of query you can ask on the comment box. Thank you so much. That's it.